Urdu professor. अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है खतूत नवीसी। दोस्त को उसके छोटे भाई की वफ़ात पर ताज़ियती ख़त। पहला हिस्सा ख़त की पेशानी कहलाता है, जिसमें दो चीज़ें लिखी जाती हैं, पता और तारीख़। पते की जगह पर चूँकि पेपर के लिए, इम्तिहान के लिए आपने इम्तिहानी मरकज़ लिखना है, कॉमा लगाना है, फिर अलिफ बेजीम लिखना है अगली लाइन में नीचे उसी के। उसके बाद तारीख़ लिखनी है उस दिन की जिस दिन पेपर आपका हो रहा होता है, उसी दिन की आप तारीख़ लिखेंगे, महीने का नाम लिखेंगे और आगे सन लिख देंगे। जैसे 3 मई को मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो 3 मई 2024 मैंने लिख दिया। और उसके बाद अलक़ाब व आदाब लिखे जाते हैं दूसरे हिस्से में ख़त के। तो अलक़ाब व आदाब में अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिसको आप ख़त लिख रहे होते हैं, मकतूब इलह कहलाता है। तो उसके नाम से पहले आप उसके मकाम और मर्तबे के लिहाज से और रिश्ते के लिहाज से एहतराम के तौर पर कुछ अल्फाज जो लिखते हैं वो अलक़ाब कहलाते हैं। जैसे इसमें अज़ीज़ दोस्त, प्यारे दोस्त, ये अलक़ाब हैं। और उसके बाद उसका नाम लिख दिया नवीद, आगे साइन लगा दिया, अलामत लगा दी निदाइया की। और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम, ये आदाब में आ जाता है। अस्सलामु अलैकुम इस गौर से देख लेना है, इसमें लिखने में इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। अलिफ लाम सीन लाम अलिफ मीम और आइन लाम ये काफ मीम अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। इनके दरमियान में बाज़ तलबा तालिबात वाव लगाते हैं, वाव लगाना गलत है। और इसी तरह बाज़ लिखते हैं इस्लाम अलैकुम, तो इस्लाम अलैकुम भी गलत होगा। और शुरू में अलिफ लाम लगाना लाजिम है। इससे आगे नफ्स मज़मून होता है अगला हिस्सा ख़त का। नफ्स मज़मून में 3 पैराग्राफ्स होते हैं, 3 पैराग्राफ्स होते हैं ख़त के। और ये गैर रस्मी ख़त है और जो रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को लिखे जाते हैं। जैसे इसमें नफ्स मज़मून लिखेंगे, पहला पैराग्राफ जो होता है तीनों में से, उसमें अपने हाल अहवाल बताने होते हैं और उनके पूछने होते हैं। और इसी तरह दरमियान वाला मेन नफ्स मज़मून उसमें लिखते हैं, जो उन्वान होता है उसके मुताबिक लिखा जाता है, कंटेंट लिखा जाता है, मवाद लिखा जाता है। और आखिरी पैराग्राफ जो है उसमें मकतूब इलह को, जिसकी तरफ ख़त लिख रहे हैं आप, उसके जो दीगर अजीज़ व अक़ारब हैं, जो औलाद है या आपके भाई हैं, बहनें हैं, मदर हैं, और आप बाहर से ख़त लिख रहे हैं, तो उनको सबको सलाम व दुआ लिखेंगे। बड़ों को सलाम व दुआ और छोटों को प्यार लिखा जाता है। वो एक छोटा सा पैराग्राफ होता है। इसी तरह पहला वाला पैराग्राफ छोटा सा होता है, मेन जो नफ्स मज़मून होता है वो बड़ा पैराग्राफ होता है। तो इसके लिए आपके पास 2 सफ़हात ई शीट में गिवन होंगे, दिए गए होंगे, और उन दोनों सफ़हात पर आप ख़त लिखेंगे। और आपका कंटेंट का मयार बहुत अच्छा होना चाहिए और इमला की गलतियों से आपका कंटेंट पाक होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। और इमला की गलतियां और इसके अलावा ग्रामर की गलतियां इसमें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए पूरे पेपर में उर्दू के। नफ्स मज़मून है, कल तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर यूँ महसूस हुआ जैसे रगों में खून की गर्दश रुक गई है, दिल की दुनिया लुट गई है, फिर भरा पूरा घर ढंढार दिखाई देने लगा है। क्या अब भी होता है कि बंदा घर में खुश गुजार रहा हो और अपने कारोबार या मुलाजमत पर जा रहा हो, अचानक उसकी ज़िंदगी में धमाका हुआ और वो खुद किरची हो जाए। तुम्हारे ख़त ने मेरे साथ ऐसा ही किया है। गालिब को भी अल्लाह ताला ने क्या दिलो दिमाग दिया था, उसके अपने और उसके सिमाजी हालात पर गौर करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि उसे ज़िंदगी की वीरानियों, नाकामियों, महरूमियों और मायूसियों ने घेर रखा था। इन्हीं मुश्किलात व मसाइल में रहकर उसने ज़िंदगी का ऐसा फ़लसफ़ा बयान किया है कि तुम जैसा शख्स जिसके छोटे भाई की लहद पर शायद अभी सब्ज़ा भी नमूदार नहीं हुआ, और मुझ जैसा तुम्हारे गम में बराबर का शरीक, इस फ़लसफ़े में से कुछ हौसला ज़रूर कशीद कर सकता है। मैं ये भी कह सकता था कि भाई बाजू होते हैं और जिसके बाजुओं पर ऐसे सदमात पहुँचें वो ज़िंदगी गुजारने का अहल नहीं होता। रोने धोने और सर में खाक डालने के लिए ज़िंदा रहता है इंसान वाक़अतन कमज़ोर वाक़ हुआ है, और ऐसे सानहात से उसके कुआ मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं।
خون جل جاتا ہے اور توانائیاں رخصت ہو جاتی ہیں، آپ اپنے دیگر افراد خانہ کی حالت زار کو مد نظر رکھیں، اپنی والدہ کو حوصلہ دیں، کیونکہ والدین کو سب سے چھوٹی اولاد بے حد عزیز ہوتی ہے۔ زندگی عارضی چیز ہے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظام ہے دنیا۔ یہاں تو چل چلاؤ ہے صدا، پاؤں پسار کے کون بیٹھ رہے، کوئی آگے رواں ہے اور کوئی پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے اور آپ کے چھوٹے بھائی کے درجات آخرت میں بلند فرمائے، آمین۔ والسلام، آپ کا دوست نام کی جگہ پر الفابیٹس حروف تہجی 3 لکھ دیں گے، حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل۔ تھینک یو۔